आप समस्त श्रद्धालु भक्त क्षेत्र परिक्षेत्र दूर दराज से दरबार पधारते हैं। सबकी अलग अलग समस्याएं होती हैं। सबकी समस्याओं पर दृष्टिकोण रखते हुए धार्मिक ग्रंथों के आधार पर, वैदिक धर्म ग्रंथों के आधार पर, कर्मकांड पद्धति के आधार पर श्री रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती, शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत समस्त वेद वेदांगों का अनुसरण करते हुए एवं भगवत कृपा आपको कैसे प्राप्त हो, मंत्र विधा, मंत्र चिकित्सा एवं हवन पद्धति के माध्यम से आप सभी श्रद्धालु भक्तों को दरबार मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन करता है और ईश्वर से यह प्रार्थना करता है कि आपका जो भी मनोरथ हो वह तत्काल ही सिद्ध हो जाए। कई श्रद्धालु भक्त ये कहते हैं कि परम पूज्यपाद, हे गुरुदेव भगवान, हम पर आप दृष्टि नहीं रखते या हमारी विषय में आप नहीं सोचते। माता पिता और गुरु सभी के लिए हमेशा सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए नहीं सोचता, आपके लिए ही सोचता हूं। आप ही आगे बढ़ें, आप ही आप रहें। समस्त शिष्यों के लिए, जो दरबार आते हैं उनके लिए भी, जो दरबार नहीं आते उनके लिए भी, और जो दरबार का मुंह कभी नहीं देखे हैं उनके लिए भी, जो मेरे नाम का पहला अक्षर नहीं जानते उनके लिए भी हमारा यही समर्पण भाव होता है कि राम जी की कृपा सब पर बरसे और सभी के जीवन में मंगल हो। एक श्रद्धालु भक्त ने हमसे पूछा कि गुरुजी, भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो, ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त हो? तो हम उन्हें उत्तर देना चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी चाबी है माता पिता की सेवा करना। यदि आप माता पिता की सेवा करते हैं, अपने माता पिता के श्री चरणों में रहते हैं, अपने माता पिता को मानते हैं, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको भगवत कृपा प्राप्त होगी, ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी, राधा रानी के श्री चरणों में स्थान प्राप्त होगा एवं राम जी की कृपा प्राप्त होगी। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज आपके घर पर विराजमान रहेंगे। बोले ये कैसे हो सकता है, हमारे पिताजी तो हमसे बात ही नहीं करते। अब बताओ भाई, पिताजी आपके बात नहीं करते हैं तो आप कितने भी मंदिर, कितने भी मठ, कितने भी आश्रम या कितने भी गुरु कर लो, आपको कृपा कभी भी प्राप्त नहीं होगी। किसी कीमत पर कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी यदि आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, अपने माता पिता को नहीं मानते हैं, अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, तो आपको कृपा प्राप्त होगी ही नहीं, किसी कीमत पर नहीं होगी। चाहे आप चारों धाम की यात्रा कर लो, चाहे आप रोज नित्य नियम से श्री रामचरितमानस का पाठ करो, चाहे आप कितने भी नित्य नियम से हनुमान चालीसा करो, लेकिन यदि माता पिता खुश नहीं हैं तो आप हमें यह बताओ कि आपको कृपा कैसे मिल जाएगी। तो ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए माता पिता की सेवा परम आवश्यक है। माता पिता और गुरु अगर आपका रुष्ट नहीं है तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके कार्य में सफलता 100% प्राप्त होगी। कई सारे श्रद्धालु भक्त यहाँ आते हैं जो हो सकता है कि जिन्हें अपने माता पिता से लगाव ना हो। इन्हीं श्रद्धालु भक्त के अलावा भी कई सारे श्रद्धालु भक्त ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने माता पिता से बात ही ना करते हों या मिले ही ना हो या उनसे कोई लगाव ना रखते हों। ऐसे श्रद्धालु भक्तों का यहां दरबार आने से, हमसे मार्गदर्शन पथ प्रदर्शन पूछने से कभी भी कल्याण नहीं होगा। इसको आप सुनिश्चित ढंग से लिख लीजिए कि यदि आपके माता पिता और गुरु रुष्ट हैं
तो आप कितनी भी दरबार हो आइए, चाहे कितनी भी समस्या का समाधान पूछ लीजिए, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी वैदिक धर्म ग्रंथ आपको मार्गदर्शन नहीं दे सकता है। आपके कार्य में अवरोध उत्पन्न होगा, अवरोध उत्पन्न होगा, आपके काम में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए आप सभी श्रद्धालु भक्त अपने माता पिता की सेवा अवश्य करें। ईर्ष्या भाव का त्याग करें। ईर्ष्या भावना नहीं रखनी चाहिए, द्वेष नहीं रखना चाहिए, दूसरे का गला मत काटो, दूसरों को बुरा मत कहो। यदि हाँ करो, जहां जरूरत पड़ती है वहां करो, लेकिन उस अनभल चितवन में आपका ही नहीं 2 4 6 10 का भी कल्याण होना चाहिए, तब आप ऐसा अनभल चितवन करो। पहली बात तो हम दरबार के माध्यम से आप सभी को बता दें कि किसी का अनभल कभी करना नहीं चाहिए। यदि आप किसी का अनभल करेंगे तो आपका खुद अनभल होगा, क्योंकि यदि हम आपकी तरफ एक उंगली उठाते हैं तो ये तीनों उंगलियां इशारा करती हैं कि वो तो 1 गुना बुरा है, लेकिन तुम 3 गुने बुरे हो। इसलिए दूसरे का बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए। तो सर्वप्रथम क्या करना है आपको, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, माता पिता को प्रणाम करना है, माता पिता की खूब सेवा करनी है, उनसे खूब आशीर्वाद प्राप्त करना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके कार्य में अवरोध जो है, वह बाधा जो है वह खत्म हो जाएगी। किसी प्रकार का इसमें संशय नहीं है। तो आप यदि कोई मनोकामना लेकर आते हैं तो बताए गए पृष्ठ का पहला पेज यही होगा, पहली लाइन यही होगी कि आप अपने माता पिता की सेवा करें, अपने माता पिता को प्रसन्न रखें, आपका कल्याण होगा, आपके कार्य में बाधा खत्म हो जाएगी। इसी के साथ चलते हैं दरबार की ओर और दरबार का आनंद लीजिए। सभी भक्तों को जो भी मार्गदर्शन बताया जाता है, जो भी क्रिया विधि बताई जाती है, मंत्र चिकित्सा बताई जाती है, वह नित्य नियम से करना है। हमारे बताने से कुछ भी नहीं होने वाला, हमारे कहम देने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। वही है वही जो राम रचि राखा, तो उसी राम से प्रार्थना करनी है। मंत्र विधा के माध्यम से राम मंत्र का जप करना है, हनुमान जी बालाजी सरकार के मंत्र का जप करना है, आपको लाभ हो जाएगा, यह हमारी गारंटी है।